नमस्कार किसान भाइयों, मैं डॉक्टर शिशिर कांत सिंह, सस्य वैज्ञानिक कृषि विज्ञान केंद्र कटिया सीतापुर में हूँ। और आज हम चर्चा करेंगे कि मैदानी और गर्म क्षेत्रों में हम सेब की खेती कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे, इस मेरे आसपास ये जो पौधे लगे हैं ये सेब के पौधे हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे आसपास ये जो वैरायटियाँ दिख रही हैं ये अब 45 से करीब 48 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पे भी हम सेब की खेती को कर सकते हैं। जैसे कुछ प्रजातियां हैं हमारे बगल में, आप देख रहे हैं हरमन 99, ये है डोरसेट गोल्डन, और फिर है अन्ना। और ये जो है पिछले साल हमने 26 जनवरी 2023 को डॉर्मेंसी पीरियड में इसको मंगाया था और इसका जो है प्लांटेशन किया था। 1 साल के ऊपर का पौधा हो गया है और इस साल इसमें फ्रूटिंग भी आ गई है। तो इसके लगाने का तरीका क्या है? तो जब पौधे हम मंगाते हैं तो डॉर्मेंसी पीरियड में आते हैं। तो जो पौधा हम जब लगाते हैं तो एक पौधे से दूसरे पौधे की दूरी करीब 10 फीट की दूरी रखते हैं, और जो गड्ढा बनाते हैं वो करीब 1.5 फीट का गड्ढा बनाते हैं। और जब हम पौधे लगाते हैं तो पौधों को लगाने से पहले जो हम ज़्यादातर ये गलतियां करते हैं, पौधों को ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, शोधित नहीं करते हैं, जिससे कि आगे चल के पौधे जो है हमारे सूख के या बीमारियों से या कीड़ों से मर जाते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो जो हमने जैसे आपको बताया कि 1.5 फीट का जो गड्ढा करना चाहिए, उसमें लगाने से पहले पौधों के जो डॉर्मेंसी पीरियड में हमारे पौधे आए हैं उनकी जड़ों को कार्बेंडाजिम के घोल में थोड़ी देर के लिए रखना चाहिए, जिससे कि हमारे जो फफूंदीजनक रोग होते हैं उनसे जो है हमारा कंट्रोल होता है। प्लस ये भी हो सकता है कि हमारे जो जमीन है जहां हम लगाने जा रहे हैं वहां कीड़े या दीमक का भी प्रभाव हो, तो उनसे बचाव के लिए हम इसमें जो है करीब जो इंसेक्टिसाइड है हमारा क्लोरीपाइरीफास है, उसका हम लोग जो है घोल बना के उस फिट में डाल दिया जाता है। और उसको डालने के बाद इसमें जो है करीब 1 फीट की दूरी तक इसमें हम जो है वर्मी कंपोस्ट को अच्छे से भर देते हैं, तब पौधे को लगाते हैं और उसके चारों तरफ जो है मिट्टी को अच्छे से दबा देते हैं कि उसमें एयर ना पास हो। अभी ऐसी प्रजातियां मौजूद हैं जो कि 45 से 45 से 48 50 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को झेल सकती हैं। जैसे कि हमने दिखाया कि हरमन 99, डोरसेट गोल्डन और जो है अन्ना। तो जब भी हम लगाएं सेब की प्रजातियों तो कम से कम 2 या 3 प्रजाति अवश्य लगाएं। जिससे क्या होता है कि हमारा जब फ्लावरिंग का 1 साल का, जैसे हमने बताया आपको, 1 साल का पौधा जब हमारा जो है फरवरी में, इसी साल 2024 फरवरी में ही फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो गई। लेकिन अगर ये डोरसेट गोल्डन या अन्ना ना लगा होता तो अच्छे से पॉलिनेशन नहीं होता। तो पॉलिनेशन नहीं होगा, जो आप फ्रूट देख रहे हैं इनकी संख्या और कम होती। तो जब भी आप लगाएं तो इस बात का अवश्य ध्यान दें कि इन डोरसेट गोल्डन या अन्ना जरूर लगाएं। इससे क्या होता है, पॉलिनेशन अच्छा होता है, फ्लावरिंग के बाद फ्रूटिंग अच्छी होती है, फ्रूट सेटिंग अच्छी आती है प्लांट में। मुख्य रूप से जब इसको हम लगाते हैं तो हमारा जो पिछला 1 साल का एक्सपीरियंस है, इसमें खेत का चुनाव वहाँ पे करें जहाँ पे पानी जो है रुकता ना हो। क्योंकि हमने इसको जब लगाया यहाँ पे तो इसमें अगर बरसात हो गई तो कहीं कहीं इसमें वाटर लॉक कंडीशन बन गई थी। तो पहली बात कि जब भी हम खेत का चुनाव करें, ऐसी जगहों का चुनाव करें जहाँ पे पानी का अच्छा निकास हो। और उसके बाद हमको एक चीज़ ये भी करना है कि हमारे जो आप देख रहे होंगे, हमने इस साल फिर इसको गैप फिलिंग कराई है, जो पौधे मर गए थे उनकी जगह पे। तो इसको हमने कार्बेंडाजिम का प्रयोग या कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का प्रयोग समय समय पर जरूर करें, करीब 10 दिन 15 दिन के अंतराल पे, कि जिससे कि क्योंकि इसमें पौधा अगर जैसे भी कोई रोग बीमारी लगती है तो इतना तेज सूखना शुरू करता है कि आप इसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, फिर ये खत्म ही हो जाता है। और अगर आप ये देख रहे होंगे अभी हम लोगों ने अक्सर कोई भी चीज़ करते हैं तो रासायनिक चीज़ों का बहुत प्रयोग करते हैं, लेकिन हमारे पास अभी भी ऐसे IPM टूल हैं जिनका प्रयोग करके हम जो है बहुत ही कम खर्चे में अपनी फसल को बचा सकते हैं और उसमें केमिकल का कोई प्रभाव भी नहीं दिखेगा। जैसे आप मेरे हाथ में आप ये देख रहे हैं पीले रंग का एक पन्नी का वो है, इसमें क्या है, ये येलो स्ट्रिपी ट्रैप बोलते हैं। इसमें एक चिपचिपा गोंद लगा हुआ है और इसको हम केवल सेब में नहीं अन्य फसलों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इसको क्या करना है कि सीधे इसको लेके एक डंडे में गाड़ देना है। इससे क्या होता है, पीला रंग होने से जितने भी कीट पतंगे होते हैं उनको इनके पीले रंग की वजह से अट्रैक्शन होता है, तो वो इसमें जाके इसकी तरफ आते हैं और इसमें चिपक जाते हैं।
तो चिपकने से क्या होता है, हमारा इंसेक्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ती और कंट्रोल हो जाता है। आप पौधे को अगर करीब से अगर आप दिखाएं तो इसमें आप देखने को मिलेगा, इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी कीट नहीं दिख रहा है, और केवल हमने इसको लगा रखा है। और ये सोलर ट्रैप देख रहे हैं आप, सोलर ट्रैप दिन भर धूप में चार्ज होता है। इसके नीचे एक जो है पॉट लगा है, इसमें पानी भरा हुआ है थोड़ा सा। तो शाम जैसे ही सूरज अस्त होता है, ये ऑटोमेटिक इसकी लाइट जल जाती है, अल्ट्रा बैगनी कलर की इसकी लाइट है, और सारे कीड़े इसमें अट्रैक्ट होके आते हैं, इससे टकराते हैं और पानी में गिर के मर जाते हैं। तो ये भी एक तरीका है कंट्रोल करने का। और साथ ही साथ जितने भी किसान भाई जो बागवानी का काम करते हैं, तो उनके फसल में सबसे ज़्यादा जो परेशान करता है वो फल मक्खी करती है। तो मेरे हाथ में आप ये देख रहे होंगे, एक ट्रैप देख रहे हैं, ये इसमें जो है एक गुटका, अगर आप ध्यान से देखें तो एक गुटका पड़ा हुआ है। इसमें जो है मादा की महक होती है, अगर लेमैन की भाषा में करें तो जितने भी नर कीड़े होते हैं वो उसकी सुगंध के में आकर्षित होकर इसके डब्बे के अंदर आते हैं और इसी में फंस के मर जाते हैं। जब वो मर जाएंगे तो क्या होगा कि नेक्स्ट पीढ़ी बढ़ेगी नहीं। तो ये भी एक तरीका होता है कीट पतंगों को कंट्रोल करने का। और ये जो बागवानी का काम करते हैं, जो लोग फल फूल का काम करते हैं, ऐसी फसलों का उगाते हैं, उनके लिए ये रामबाण है फल मक्खी से बचाव के लिए। अब इसमें हम बात कर सकते हैं कि इसमें मुनाफा क्या आता है। तो इसमें 4 से 5 साल के बाद, जब ये 4 से 5 साल का जब ये पौधा हो जाएगा तो करीब इसमें 40 से 50 किलो तक के फल आ सकते हैं। और जैसे जैसे पौधा बढ़ते जाएगा, एज बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इसमें फल ज़्यादा आएंगे। तो इसमें प्रति पौधा आप जो है करीब अगर 50 किलो के हिसाब से भी देख लिया जाए तो कम से कम आपका 4,000 से 5,000 रुपये प्रति पौधा आपको मुनाफा मिल सकता है।